जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 20 अगस्त के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 अगस्त के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 20 अगस्त के दिन, वर्गोस की हेल्थ एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 20 अगस्त के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ वैंड की। आप हो सकते हैं क्वीन ऑफ वैंड, पावर में है, गुस्से में है, इंट्यूटिव है। डेविल की एनर्जी, किसी के ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी है, या फिर देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, कोई नेगेटिव एंटिटी है, किसी ने आपके ऊपर ऐसा मैजिक किया है कि कोई नेगेटिव एंटिटी आपके साथ अटैच है। जैसे कि अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मुझे आपकी गुस्से वाली एनर्जी आई कि जैसे आप बड़े गुस्सैल हो गए हैं, आपका नेचर बदल गया है, अब आपको जगह जगह सी चीज़ों पे इरिटेशन होता है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो पॉसिबिलिटी है, वरना ये भी पॉसिबल है कि जैसे आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट हो सकता है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपका जीना मुश्किल कर रखा है, जिसकी वजह से अब आपका नेचर चेंज हो रहा है। अब आपको भी गुस्सा आने लगी है, अब आपका भी मन करता है उसको चार बातें सुनाने का, अब आपको भी मन करता है उसको रिस्पॉन्ड करने का, क्योंकि हो सकता है कि पहले आप ऐसे नहीं थे, लेकिन वही चीज़ है कि किसी ने इतना पोक किया है, आपको इतना परेशान किया है कि अब आप भी उसको चार बातें सुना देते हैं। ओके, तो ये कोई मैरिज हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, नहीं तो फिर कोई पर्सन या कोई नेगेटिव एंटिटी। कंफ्यूज्ड दिखाई पड़ रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी लाइफ स्टक हो गई है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि देखिए ज़्यादातर तो 50-50 आप लेके चल सकते हैं। जिनके साथ ब्लैक मैजिक वाली कोई दिक्कत चल रही है, उनको समझना चाहिए कि कोई नेगेटिविटी का इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ रही है, आपको हर चीज़ पे खून खौलता है। ओके, दूसरी कंडीशन, जैसे आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन के साथ हुई जिसने आपको बहुत पेन दिया, तो अब आपका मूड ही ऐसा हो गया है, अब आपको गुस्सा ही, मूड स्विंग होना, ये सब चीज़ें आपके साथ चलती हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट कौन सा है? मेष, सिंह और धनुराशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, नंबर है आपके लिए 6, 9, 2, 5, 10, 19 एंड 8। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे विक्ट्री की एनर्जी है, आपको विक्ट्री मिली है, कोई ऐसी विक्ट्री आपको, ओ माय गॉड, भाई आपकी शादी होने वाली है। आपने बहुत टाइम तक अपनी मैरिज का इंतज़ार किया था, या फिर अगर आप अपने पार्टनर से सेपरेशन में चल रहे हैं या नाराज़ चल रहे हैं, तो भी मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आ रहे हैं। जैसे अगर आप नाराज़ होकर अपने घर चले गए हैं, आप मैरिड हैं एंड नाराज़ होकर आप अपने घर आ गए हैं, तो आपके पार्टनर आपको मनाने के लिए आ रहे हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। जैसे कि आपको मनाएंगे एंड आपसे कहेंगे कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे कि इन्होंने आपको आपको बड़ा वेट करवा दिया। अगर आप लोग लवर्स भी हैं तो भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आ रहे हैं। नहीं, ये 15 है, 15 to 17। ओके 17 एंड बस 15 to 17 दो ही कार्ड हैं, ठीक है। 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, 6, 9, 15 डेविल की एनर्जी। मे भी इंतज़ार करते करते आपका नेचर ऐसा हो गया है, मूड स्विंग होने लग गए हैं, आपकी शादी अभी नहीं हो पाई है, आपकी लाइफ में लव नहीं है, या फिर आप अपने लवर का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, अपने पार्टनर का, लेकिन वो आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। इन सारे रीज़न की वजह से भी आपके अंदर एक गुस्सा हो सकता है जो कि डेविलिश साउंड करता है। मतलब कि आपके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़गी, लोगों को लेके, फैमिली को लेके, भगवान को लेके, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ अब ख़त्म हो रही है। 15 to 17 स्टार की एनर्जी है। आपके अंदर होप बढ़ रही है, अब आप पहले से ज़्यादा मतलब खुश रहने वाले हैं। यस, 9, 6, 15 to 17 आप स्टार पर्सनैलिटी भी हो सकते हैं, ये पर्सन भी कोई स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं। 17 आ गया है तो मुझे दिख रहा है कि
आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जेलसी बहुत ज़्यादा है, किसी ने रोक रखा था आपके पार्टनर को, इधर से आपके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पे मुझे अब यूनियन होते हुए दिखाई पड़ रहा है। 6 to 8 एंड 9 to 11 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत हिम्मत दिखाई है, एंड उस हिम्मत दिखाने का सब्र का फल आपको मिल रहा है। 9 to 11 आपकी कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, जस्टिस की एनर्जी, आपको जस्टिस मिल रहा है। आपके अंदर इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर गुस्सा हो सकती है कि मेरे साथ गलत हुआ, मैं कितनी हिम्मत दिखाऊं, मैं कितना सब्र से काम लूं, मैं कितना इंतज़ार करूं। तो ये सब चीज़ें भी आपके गुस्से का रीज़न हो सकती हैं। तो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर जो एक गुस्सा था, या तो ये डेविलिश एनर्जी आपके अंदर से निकल रही है, ओके, ये आपका पीछा छोड़ रही है। ये कोई आपका कार्मिक फेज चल रहा था जिसमें आपको ये सब झेलना था, लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। मैं एक कार्ड लेना चाहती हूँ, यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए एंड थोड़ा सा मुझे और बताइए कि क्या है सिस्टम। मदर ऑफ सॉर्ड, कोई मदर ऑफ सॉर्ड हो सकती है आपकी लाइफ में, मदर फिगर जिसने आपको ये सारी दिक्कतें दी थी। तो ये मदर ऑफ सॉर्ड जो आई हैं, इनकी वजह से क्या ये जाने वाली हैं, क्या ये हट रही हैं, क्या हो रहा है, मैं इससे देखूंगी। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, मदर ऑफ सॉर्ड के लिए एक कार्ड दीजिए। ये मदर ऑफ सॉर्ड का क्या सिस्टम है। मोरालिटी, देखिए ये एनर्जी मुझे आप ही के लिए आ रही है। मतलब ये कि आप का नेचर बहुत मदरली हो सकता है, लेकिन आपकी अच्छाइयों को कभी रिस्पॉन्स नहीं मिला अच्छा, जिसकी वजह से अब आपके अंदर डेविलिश नेचर का मतलब गुस्सा आ गया है। एंड गुस्से की वजह से ये इंसान है, ये जो पर्सन है, ये जैसे हाथ जोड़े हुए है, ओके, जैसे हर चीज़ को एक्सेप्ट करना, हर चीज़ पे खुश रहने की कोशिश करना, गुड बुक में अपना नेम रखना, गुड बॉय गुड गर्ल बन के रहना, लेकिन उसका कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, जिसकी वजह से थोड़ा सा डेविलिश टच आ गया है आपके अंदर, गुस्सा आ गया है कि अब सीधापे से काम नहीं चलेगा, अब टेढ़ी उंगली से घी निकलेगा, इस तरह की एनर्जी। लेकिन आपकी शादी होते ही ये सारे गुस्से जो है ख़त्म हो रहे हैं, ओके। चलिए, आप लोगों में से कुछ लोग डिवोर्सी भी हो सकते हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे भी देखिए किंग ऑफ सॉर्ड आ चुके हैं। मतलब आप जो हैं काफ़ी, आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी बिटर हो सकती है, थोड़ा कड़वा बोलते हैं या फिर बिटर ट्रुथ बोल देते हैं, कड़वा सच की चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन आप जो है कड़वा बोल देते हैं। आपको लगता है कि मेरी फीलिंग की किसने कदर की, मैं भी तो कितना हर्ट हूँ, मुझे भी तो कितना दुख है, कौन सोचता है मेरे बारे में, जिस वजह से आप दूसरों को भी खरी खोटी सुनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है आपको। यस, रूड हो सकते हैं थोड़े से आप, क्योंकि आपको इंतज़ार बहुत करना पड़ा है। मतलब ऐसा इंतज़ार किया है आपने अपनी लाइफ में, जबकि आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। यही आपको सबसे बड़ी शिकायत है ईश्वर से भी, कि आपने कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन आपको हर चीज़ के लिए इतना दुख उठाना पड़ा है कि अब आपका नेचर ही गुस्सैल हो गया है। यहाँ पे आपके वर्क प्लेस में मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जो आपसे इंटरेस्टेड है, अगर आप वर्किंग हैं तो। एंड अगर आप वर्किंग नहीं है तो आपसे कम एज का कोई व्यक्ति, या तो कम एज का है या तो फिर इमेच्योर है थोड़ा सा, मतलब आपसे डरता है। ये पर्सन आपको अपना लव ऑफर करना चाहता है, लेकिन आपका जो नेचर है उसको देख के, एटीट्यूड देख के ये डरे रहते हैं। इनको लगता है कि ऐसा ना हो अपनी ही बैंड बज जाए। मतलब ऑफर करने आए हैं लव के लिए, लेकिन मतलब अपनी ही दिक्कत हो जाए, ऐसी सिचुएशन दिख रही है। काफ़ी गुस्से में आप नज़र आ रहे हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है हेरोफेंट। हेरोफेंट का मतलब वही है कि आप टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर इसी कैटेगरी में हो सकते हैं। मतलब टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो सकते हैं। आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं। आपकी लाइफ में देखिए हेरोफेंट की एनर्जी आई है। मैंने बताया ना कि आपको लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ा है, बहुत टफ लाइफ रही है आपकी। इस वजह से आपने अपने हाथों में सॉर्ड उठा ली है, कि मतलब आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पर लोग सही से चलते नहीं हैं। अगर आप सीधे हैं तो आपको सीधे रास्ते पे नहीं चलने देंगे, एंड अगर आप टेढ़े हैं तो फिर आपको हर चीज़ में आपको फंसाएंगे। मतलब कुल मिला के आपने हाथ में सॉर्ड ऐसे ही नहीं पकड़ी है, आपको समझ में आ चुका है कि लोग बहुत टेढ़े किस्म के हैं। लेकिन आप नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपने लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया है। इस वजह से जब किसी को दिक्कत होती है तो वो आपसे सजेशन लेने के लिए आता है, क्योंकि उसको पता है कि आप जो सजेस्ट करेंगे वो बिल्कुल पक्का होगा।
मतलब आपके सजेशन से लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन आप तो गुस्सा करते हैं कि भाई मैंने इसलिए तो ये सब नहीं किया था, मुझे तो नहीं बनना था ऐसा, मुझे क्यों बना दिया। ये सब शिकायतें आपके अंदर हो सकती हैं। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी। टेम्परेंस का मतलब ये है कि आप जो हैं अवेकेंड हैं, बहुत वाइज हो चुके हैं, एंड आप कोई काम भी ऐसा कर रहे हो सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो आप ऐसे ही कोई काम कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को गाइड करते हैं, ठीक है। आपकी हेल्थ के लिए भी, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड आया है, इसका मतलब ये है कि पहली बात तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है, जो कि आप कर रहे हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि आप जो है यहाँ पे कोई मदर ऑफ सॉर्ड हो सकती है आपकी लाइफ में, जो आपके पीछे पड़ी है। ये मुझे यही दिख रही है, क्वीन ऑफ वैंड। ये कोई ऐसी लेडी है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, ओके। जिसने कोई नेगेटिव एंटिटी आपके साथ अटैच कर रखी है, जिससे आपकी शादी ना हो पाए, आपका बिजनेस अच्छा ना चले, आपकी हेल्थ डिटोरिएट हो जाए। कोई है मदर ऑफ सॉर्ड आपका, मतलब आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती है, आपकी चाची ताई, आपकी कोई भी बड़ा व्यक्ति जो आपके मदर फिगर है, वही कोई पर्सन हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें खड़ी कर रहा है। एंड आपको शिकायत इस बात से है कि आप इतने स्पिरिचुअल हैं, उसके बाद भी ये सब कुछ क्यों हो रहा है आपके साथ। चलिए, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर, आप लोग काफ़ी रिच फैमिली के हो सकते हैं। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी। आपने घर से कोई काम करना स्टार्ट किया है एंड उसमें आप ग्रैंड सक्सेस आपको मिल रही है। ये देख के आपके पार्टनर के होश उड़े हुए हैं, ओके। सन की एनर्जी। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपके तो मज़े ही मज़े चल रहे हैं, क्योंकि ये सारे कार्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ये सन की एनर्जी आ गई है, मतलब कि आपके पार्टनर बिना किसी देरी के, एक पल की भी देरी किए बिना आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। 10 10 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। जजमेंट की एनर्जी आ गई है भाई, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फटकों पे फटके लगाए जा रहे हैं कि जाओ उसके पास जाओ, आपके पास आने के लिए इनको फोर्स किया जा रहा है। 19 एंड 5 24 लवर्स की एनर्जी है। 6 नंबर। आपके पार्टनर जो हैं 19 ईयर्स, इनको ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्योर हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, मतलब आपके जैसा पर्सन ब्लेसिंग की तरह है। लेकिन मे भी आपके पार्टनर ने आपको कभी आपकी किसी क्वालिटी की तारीफ़ नहीं की है, आपको अप्रिशिएट नहीं किया है, आपको स्पेशल ट्रीट नहीं किया है। आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो सकते हैं। इन्होंने आपके साथ काफ़ी बेरुखी दिखाई हो सकती है, या फिर इन्होंने कभी भी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आप नाराज़ हैं, आप एटीट्यूड में हैं, एंड आपके पास पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपका गुस्सा ठंडा हो, कब आपका देखिए, अगर आप डिवोर्सी हैं तो ये कोई अदर पर्सन भी हो सकता है जो आपका वेट कर रहा है, कोई न्यू पर्सन जो आपका वेट कर रहा है आपके थोड़ा नरम होने का, कि आप थोड़े सॉफ्ट हो जाइए तब आपके पास आएंगे। आप गुस्से में रहते हैं, इस वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। यस, कोई तो व्यक्ति है जो आपके लिए इंटरेस्टेड है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, लेकिन आपका गुस्सा देख करके इनके हौसले पस्त हो जाते हैं। यस, 8 ऑफ कप की एनर्जी है। मे भी आपका पार्टनर आपका इंतज़ार करते करते इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया था। 9 8 17, या फिर इन्होंने बहुत रूडनेस दिखाई थी आपको, इन्होंने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया था, एंड आप इनका इंतज़ार करते करते आपने मूव ऑन किया, एंड देन आप राइज किए हैं, ग्रो किए हैं। यस, 8 to 10 कार्मिक। भाई ये तो मुझे आपका कार्मिक दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, ये कार्मिक नहीं है, ये आपका कार्मिक सिचुएशन चल रही थी। ये कार्मिक सिचुएशन इसलिए थी क्योंकि अगर आप इनसे दूर नहीं होते तो आप स्टार नहीं बनते, आपका दिल नहीं टूटता, तो ये सब कुछ आपको नहीं मिलता। ये मेरे ख्याल से आप इतने नाराज़ हैं, इस वजह से आपके लिए आंसर आया है कि अगर आज आप बहुत गुस्से में हैं कि मेरे साथ गलत क्यों हुआ, तो आपको बताया गया है कि ये जो पेन था, ये अगर आपको नहीं मिलता तो आज आप इतने सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि ये तीनों कार्ड मैंने आपको बताया कि बहुत पॉजिटिव हैं। आज आपको जो नेम फेम मिल रहा है, जो सक्सेस आपको मिल रही है, जो पैसा मिल रहा है, जो अथॉरिटी मिल रही है, लोग आपको आपकी गाइडेंस ले रहे हैं, आपको सर आँखों पे रख रहे हैं, इसके पीछे रीज़न यही था कि अगर आपको ये पेन ना मिला होता तो आज ये सक्सेस भी आपकी लाइफ में नहीं होती। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, डोंट वरी। आपके लिए मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए।
ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। देखिए यही मेन दिक्कत दिख रही है, आप गुस्से में बहुत रहते हैं, थोड़ा सा प्यार लाइए। आप लोग राधा राधा बोलना चालू कीजिए, राधा माँ का नाम जप कीजिए, ठीक है। एंड उनके प्यार को फील कीजिए कि उनके अंदर कितना प्यार था। क्या उनकी लाइफ बिल्कुल ईजी थी? ईजी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर प्यार की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि आज भी वो याद की जाती हैं इतनी अच्छी तरीके से। तो अपने राधा माँ का नाम जप कीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। जय माता दी।